वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स आपको इस तरह से गिवन रहता है, मान लीजिए मैट्रिक्स हो गया ए बी सी डी, ठीक है। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो इस तरह का साइन आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ए डी माइनस बी सी, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, उसके बाद ए डी माइनस बी सी हो जाएगा आपका। अगर 3/3 की कोई मैट्रिक्स है, ये आपकी ए मैट्रिक्स हो गई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अगर इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। इससे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। इसको किसी से भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। इस तरह के इनके साइन होते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। तो इधर देखो, इसको अगर हमने सॉल्व किया, एक्सपेंड किया, R1 से रो 1 से, तो ए और जो हो जाएगा ई, पहले इसको लिख दो ए बी सी, तो ए किया तो ये आपका हो जाएगा, तो क्या बच रहा है आपका ई एच एफ आई, बी हो जाएगा आपका डी जी एफ आई, ये हो जाएगा डी जी ई एच। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए तो यही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर सकते हो, ऊपर भी किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कोफैक्टर और माइनर कोफैक्टर निकालेंगे यहाँ पे, उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। अब इधर देखिए, जैसे मान लीजिए कोफैक्टर को सी से या कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कोई एक मैट्रिक्स है, मान लो मैट्रिक्स ए है आपकी, ए बी सी डी, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए है और आपको इसके कोफैक्टर निकालने हैं या माइनर निकालने हैं। तो देखो, माइनर और कोफैक्टर, तो जब आप कोफैक्टर की बात करोगे तो जैसे कैपिटल A11 A12 A21 A22, ये हो गए, ठीक है। इनके साइन लगा लो, प्लस माइनस प्लस। जब आप इसकी बात करें तो कौन आ रहा है, डी, और ये करोगे तो सी, बी और ए, ये आ गए। अगर एडजॉइंट निकालोगे आप,
एडजॉइंट, तो एडजॉइंट क्या होगा आपका A11 A12 A21 A22 ट्रांसपोज T एडजॉइंट A11 A12 A21 A22 ये ट्रांसपोज हो गया। क्लियर हुआ। चलिए अगर हम 3/3 की बात करेंगे, ठीक है, 3/3 की बात करेंगे, यानी कोई एक मैट्रिक्स ले लिया हमने ABCDEFGHI, ठीक है, हमको इसके निकालने हैं कोफैक्टर होंगे इसके A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें करोगे आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, रख के देख लो ना कि। तो फर्स्ट में आप लिखोगे EHFI DGFI DGEH, यहाँ पे BC और HI, ये आपका हो जाएगा ACGI, ये हो जाएगा ADCF, ठीक है। अब नहीं ये आपका हो जाएगा, ये आगे का हमने लिख दिया है, ये आपका होगा 2 3 है तो AB और GH, ठीक है। अब 3 1 पे आ जाओ तो ये हो जाएगा BCEF ACDF और ये हो जाएगा आपका ADB, ठीक है। ये आपके सभी क्या निकल गए, ये सभी आपके कोफैक्टर्स निकल गए। अब हम आ जाते हैं इसके एडजॉइंट पे। एडजॉइंट की बात करोगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका ट्रांसपोज निकालो। एडजॉइंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, ये ट्रांसपोज निकला। इसमें एक इन्वर्स का भी फॉर्मूला रहता है। इन्वर्स का फॉर्मूला रहेगा आपका A इन्वर्स इक्वल टू 1/, एडजॉइंट ऑफ A, डिटरमिनेंट्स ऑफ A और एडजॉइंट A, ये आपका फॉर्मूला होगा। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पे करेंगे बात हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर A एंड एडजॉइंट A, ठीक है। इन प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा A एडजॉइंट ऑफ A, या फिर होगा ये एडजॉइंट ऑफ A और A इक्वल टू होगा मॉड ऑफ, वो मॉड नहीं, डिटरमिनेंट्स ऑफ A और मैट्रिक्स, ठीक है, वो यूनिट मैट्रिक्स। अब देखो I N, N का मतलब है नंबर ऑफ
ऑर्डर की बात है कि कौन ऑर्डर होगा, 2x2, 3x3, 4x4, जो भी ऑर्डर हो वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी में आएगी आपकी, एडजॉइंट ऑफ ए, वो डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, ये प्रॉपर्टी आती है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए एन माइनस। ठीक है, एन इज ऑर्डर, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर है। ठीक है, चलिए अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, अगर उसका एडजॉइंट निकालोगे वो भी क्या होगा, वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, एक ये आता है, जैसे मान लो कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, अगर इसका एडजॉइंट निकालोगे तो वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर। चलिए अब इधर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट भी सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे आ जाओ, एडजॉइंट ऑफ के ए। ठीक है, यानी अगर किसी एडजॉइंट में के लगा, कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उसको लिख सकते हो कांस्टेंट n-1 रेज़ टू n-1 एडजॉइंट ऑफ ए। एन यहाँ पे ऑर्डर रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये प्रॉपर्टी देख लो आप, जैसे यहाँ पे जो के है तो क्या होगा, के रेज़ टू पावर n, इसमें इसका डिटरमिनेंट्स नहीं हो रहा है। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी है। इसी में एक ऑर्डर बनता है, अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए बी है तो क्या लिख सकते हो, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए। क्लियर हो गया। चलिए अब इधर देखो, एक प्रॉपर्टी आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज है, तो आप इसका पहले एडजॉइंट निकालो और उसका होल ट्रांसपोज कर दो। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे इफ़ ए इज आर नॉन सिंगुलर, यानी डिटरमिनेंट इनका जीरो नहीं होगा, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए एडजॉइंट, अगर ये आ रहा है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी, अगर इसका डिटरमिनेंट्स हो रहा है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का अगर डिटरमिनेंट्स हो रहा है तो ये आपके आ जाएगी। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या रहेगा, ए इनवर्स इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का। ठीक है, अब देखो इनवर्स होता क्या है, कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो ए बी इक्वल टू आई यूनिट मैट्रिक्स या बी ए इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स एक ही होता है। ठीक है, तो आप इसको लिख दो ए इक्वल टू बी इनवर्स या बी इनवर्स इक्वल टू ए। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो होता क्या है, अगर इसको आपको सिर्फ प्रूव करके बताओ तो देखो, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आई एन इक्वल टू, ठीक है, ए एडजॉइंट ऑफ ए। कोई भी प्रॉपर्टी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं, तीसरा भी हो जाएगा, बात एक ही रहेगी, तो दो को लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो हमने क्या किया यहाँ पे, ए जॉइंट ऑफ ए और एन, यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का डिवाइड दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा बचा ए जॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, और इधर जाओगे ए जॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आ जाएगा। जब इधर जाओगे ये हो जाएगा, ऐसा ही तो होगा। इसको ऊपर कर दोगे, यानी ए जॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स, ये लिखो या फिर आई ए इनवर्स लिखो, सबका क्या होता है, ए इनवर्स ही होता है। ए इनवर्स इक्वल टू ए जॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। क्लियर हुआ? कुछ पॉइंट होते हैं, इनके भी पॉइंट हम देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, ए इनवर्स जो रहेगा, ठीक है, इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर रहेगा। ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट कभी जीरो होगा, अगर नहीं होगा, अगर डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल A11 A22 A33 डॉट 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 ANN है, समझ रहे हो? तो ए इनवर्स के जो डायगोनल होंगे वो होंगे 1/A11 1/A22 डॉट 1/ANN। क्लियर? अगर ए इनवर्स का डैश है तो ए डैश इनवर्स, ये इस तरह से भी लिख सकते हो, ये भी बराबर होगा। ठीक है, अगर कोई ए जॉइंट है, इसी में लिख देते हैं, प्रॉपर्टी इसी में आ जाएगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कोई ए जॉइंट ऑफ ए है डैश, ठीक है, तो उसको आप ये लिख सकते हो ए जॉइंट ऑफ ए का डैश, जो पहले भी हमने आपको बताया था। अगर कोई दो बार इन्वर्स किया जा रहा है तो वो का वो ही मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इस तरह दिया गया है, तो आप इसको 1/के ए इनवर्स लिख सकते हो। ठीक है, और ए इनवर्स है डिटरमिनेंट्स में, इसका मतलब है वो 1 डिटरमिनेंट्स होगा। क्लियर हो गया? ये प्रॉपर्टी है, प्रूफ भी करवा दी हमने, ए इनवर्स। तो ये क्या लिखो, यानी ये प्रॉपर्टी है आपकी ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड मैट्रिक्स इनवर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट में होगा, पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, कोई भी इक्वेशन रहेगा आपका। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट इसमें होगा, ए क्या होगा, ए होगा नॉट इक्वल टू 0। अगर ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, समझ रहे हो, तो क्या होगा, तो इसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन दिया जाएगा आपका x इक्वल टू ए इनवर्स बी। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसकी बात हम करेंगे दूसरे की। अगर आपका इक्वल टू 0 हो गया, 0 को सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो आपको निकालना पड़ेगा ए जॉइंट ऑफ ए जॉइंट ऑफ ए इंटू बी
equal to 0 and all the columns of A are not proportional, then system has infinite many solution। ठीक है, ठीक है। एक आ जाएगा अगर डिटरमिनेंट 0 है, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0, then the system has no solution। ठीक है।